नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी प्रिय मित्रों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की अत्यंत ही सुंदर कथा। मित्रों, मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप अत्यंत ही भयानक है। माता कालरात्रि के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली नरमुंडों की माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली आदिशक्ति माता कालरात्रि है। अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देने के कारण इन देवी को शुभचारिणी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा है और इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्राह्मण के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए माता शुभ फल और प्रेम देने वाली मां है। अर्थात माता से भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि माता के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माता कालरात्रि की उपासना करने से जातक के लिए ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये देवी ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। मां कालरात्रि को लाल रंग की चीजें अति प्रिय है। मां को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों को भोग लगाया जाता है और पूजा के समय मां को लाल चंपा के फूल अर्पित किए जाते हैं। माता कालरात्रि के नाम में काली का अर्थ है समय और काल को नियंत्रित करने वाली। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल में पापियों के नाश के लिए हुई थी। जिस तरह समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता है, इसी प्रकार मां काली से कोई भी दुष्ट राक्षस नहीं बच सकता है। जिस प्रकार काल दुष्ट को निगल जाता है, उसी प्रकार मां काली भी दुष्टों का नाश कर देती है, उनका भक्षण कर लेती है। मां काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम, करुणा और ममता से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, मां उसे मनवांछित फल जरूर देती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मां कालरात्रि की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक को चला गया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। यह सब देखकर सभी देवता विचलित हो गए और ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश केवल एक स्त्री के हाथ से ही हो सकता है, क्योंकि सभी बड़े देवता उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी मां आदि शक्ति पार्वती माता करेंगी।
सभी देवता भगवान शिव के पास इस समस्या को लेकर कैलाश पहुंचे और उनको सारा वृतांत बताया। देवताओं और मनुष्यों की पीड़ा को देखकर भगवान शिव इस समस्या का हल निकालने का निश्चय किया। शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। मां काली के माथे पर एक तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थरथर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। इस रूप में माता काली ने दारुक और उसकी सेना के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। दारुक ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ माता काली का सामना किया। युद्ध अत्यंत ही भीषण और विनाशक था। माता काली ने अपनी अद्वितीय शक्ति से असुरों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने तलवार, त्रिशूल और अन्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया। माता की गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी असुर उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसलिए दारुक ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। जब दारुक माता काली के सामने आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करना प्रारंभ किया, लेकिन माता काली की प्रचंडता के आगे वह असहाय हो गया। अंततः माता काली ने अपने त्रिशूल से भेद कर दारुक का अंत कर दिया। इस प्रकार दारुक का विनाश हुआ और माता ने उसकी सेना को भी समाप्त कर दिया गया। भले ही माता काली ने दारुक का युद्ध कर दिया, परंतु माता का क्रोध अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। माता के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो रही थी और महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही शांत कर सकते थे। माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को इस प्रकार से विलाप करते देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में ममता की भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवरूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से बालक रूपी शिवजी ने माता काली के क्रोध को पी लिया और महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध तुरंत ही शांत हो गया। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता काली को योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया है और 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। यह थी महाकाली की पहली कथा। बोली जाए मां कालिका, जय हो जगत जननी मां जगदम्बा। अब सुनते हैं काली या चंडिका माता द्वारा रक्तबीज वध की कथा। रक्तबीज का अर्थ होता है रक्त से निकले हुए बीज, अर्थात रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्तबीज एक विशालकाय और बलशाली दैत्य था। पौराणिक कथा अनुसार रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया था। रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था। उसका वध सभी देवता मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रक्तबीज ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंद गिरेंगी वहां वहां रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव के पुत्र अस्थिचवन का जन्म हुआ, जो पशुओं और मनुष्यों की अस्थियों को चबाता था। अस्थिचवन के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर असुरों के सेनानायक रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान लिया। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक कठिन तप किया। रक्तबीज के इस तप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए।
रक्तबीज ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़ेकर देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ता जा रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता इकट्ठे होकर मां दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्तबीज का हरण करेगी। दूसरी तरफ रक्तबीज अपने वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया और डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लगे और मनुष्यों की तरह रहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं को इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवता मिलकर काली तीर्थ गए। सभी देवताओं ने मिलकर मां काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा मां काली की स्तुति की गई उस स्थान को काली तीर्थ के नाम से जाना गया। देवी दुर्गा ने देवताओं को रक्तबीज का संहार करने का वचन दिया। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उन्हें आपका कोई डर नहीं है, साथ ही उनसे कोई नहीं जीत सकता है। आगे नारद मुनि रक्तबीज को बताते हैं कि तीनों लोकों के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान है, उन्हें क्रोध नहीं आता है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर देवी भी रहती है जिनका नाम पार्वती है। यह सब सुनकर रक्तबीज ने शिव जी को छलने की योजना बनाई और रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया। लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता काली का तुमने वेश धारण किया है वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। ऐसा सुनकर उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया और तुरंत वहां से अपने दरबार में पहुंचा। दरबार में जाकर उसने अपने साथी राक्षसों से मंत्रणा की। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ तुम पार्वती को लेकर आओ और अगर पार्वती नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। और बाकी बचे राक्षसों के साथ मिलकर रक्तबीज देवताओं से युद्ध करने लगा। रक्तबीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते पर वहां माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते और जो राक्षस बच जाते वो रक्तबीज को आकर सारी बात बताते। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस ही राक्षस होते गए क्योंकि राक्षसों की खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन जाता। देवताओं के साथ जब भी युद्ध होता तो जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता तो कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस वजह से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। माता उस दैत्य के अंगों को काटकर गिराती जाती थी और जैसे ही उस असुर के रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने चंडिका ने माता काली आदेश दिया कि मैं जब इस राक्षस पर प्रहार करूं तब तक तुम इसका रक्त पीती जाना, इससे नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। माता काली ने देवी की आज्ञा से ऐसा ही किया। काली ने मुंह विक्रांत करके रक्तबीज के सारे रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और कई राक्षसों को निगल लिया। और जैसे ही रक्तबीज कमजोर पड़ा देवी ने उसकी छाती पर त्रिशूल से वार कर दिया।
इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार कर दिया। सिंह पर सवार होने वाली माता चंडिका और माता काली का पूजन ध्यान करने से भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं माता काली की उत्पत्ति की एक अन्य कथा। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि मां पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय मां पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में मां पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गईं। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तभी एक भूखा शेर मां को खाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। लेकिन वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और मां पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा रहे। जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहां भगवान शिव पहुंचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया, तब मां पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गईं। स्नान के लिए गई मां पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गईं और इस काले रंग की माता नाम कौशिकी पड़ा। जब मां पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब मां पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुए। यही कारण है कि मां दुर्गा को शेरावाली कहा जाने लगा। बोलिए मित्रों जय माता दी।